धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर धन्यवाद के साथ आपके पास आते हैं, आपकी उपस्थिति में आए हैं और धन्यवाद के साथ आए हैं, पश्चाताप के साथ आए हैं, समर्पण के साथ आए हैं, ताकि प्रभु आपका प्रेम और अनुग्रह हर विश्वास करने वाले को प्राप्त हो और आपके अनुग्रह के द्वारा हम नई जिंदगी पाएं, नया जन्म पाएं, नया जीवन पाएं और ये नया जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए हो और हमारा समर्पण और हमारा जीवन परमेश्वर की आज्ञाकारिता और विश्वास योग्यता में परिवर्तित होकर उसकी महिमा का कारण बने, जिससे उसको महिमा मिले। धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारे जीवन में सब कुछ आवश्यकताओं को पूरा करके अपनी महिमा की है और प्रतिदिन आप हमारी आवश्यकताओं को पूरा करके अपनी महिमा करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपना जीवन का समर्पण के साथ साथ प्रभु सब विश्वास करने वालों के लिए आपसे निवेदन करते हैं कि जब आपके वचन को सुनते हैं तो इसे ऐसे ना सुने कि ये कोई कहानी है या कोई अच्छी बात सुन रहे हैं, इसे परमेश्वर के वचन के रूप में ग्रहण करें, ताकि प्रभु इनके जीवन में आपके वचन के द्वारा फल प्रकट हो, जिससे आपकी महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते, आमीन। सबको जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अपने वचन के द्वारा हमसे संपर्क स्थापित करता है, वो भी हमारी आत्मा से। और अगर हम उसका वचन अपनी आत्मा से यानी अपने पूरे अस्तित्व से अगर ग्रहण नहीं करते और इसमें मन नहीं लगाते हैं तो उद्धार नहीं होगा, और अगर उद्धार नहीं होगा तो कुछ प्राप्त नहीं होगा, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ हम अपने आप को धोखा दे सकते हैं। आप अपने आप को कितना भी धोखा दीजिए, पूरा संसार अपने आप को धोखा दे रहा है और उसे ये नहीं पता कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें वो चीजें बताता है ताकि हम ये देखें कि हम आत्मिक रीति पे कहाँ खड़े हैं, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग में है कि नहीं है। हम लोग वाचा के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। ये युगों का समय ऐसे क्रॉस हो रहा है और ये स्टेजेस बनी हुई हैं और हर स्टेज में वाचा है और ये सारी वाचाएं मसीह में जाके कंप्लीट, कंबाइंड और फुलफिल्ड है। और इसलिए वाचा को समझना बहुत जरूरी है। यही फ्रेमवर्क है। अगर इसके अनुसार दिस इज द स्केलेटन ऑफ द यानी परमेश्वर के प्लान को कह लीजिए, द प्लान ऑफ गॉड, द प्रोमिसेस ऑफ गॉड आर फुलफिल्ड इन क्राइस्ट। द फ्रेमवर्क इज दिस। युगों के समय को पूरा कैसे कर रहा हो और आरंभ से काम कर रहा है। जब आप पुराने नियम को इसके बिना अगर आप पढ़ते हैं तो आप ये सोचेंगे हम तो नई वाचा में, हमें पीछे जाने की क्या जरूरत। बहुत सी चीजें आपके लिए पुराने नियम में सब कुछ बेकार हो जाएगा, व्यर्थ है, हमको तो नए नियम से मतलब है। वहीं पे आप फंस गए। ऐसा संभव नहीं है। वाचा क्या है? सरल शब्दों में वाचा दो पक्षों के बीच एक कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौता है। बाध्यकारी समझौता। इसमें बाध्य हम यानी इस चीज के लिए बाध्य है कि ये हमको करना ही करना है और अगर नहीं करेंगे तो कानूनी तौर पे हम गलत हैं और इसका रिजल्ट हमको उल्टा मिलेगा यानी नेगेटिव आएगा। इसको अगर इंग्लिश में बोले कि व्हाट इज कॉवेनेंट, तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन सिंपल टर्म्स, अ कॉवेनेंट इज अ लीगली बाइंडिंग अग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। दो पक्षों के बीच एक लीगल अग्रीमेंट है, इसी को वाचा बोला गया। लेकिन ये इससे थोड़ा सा हट के है। हम संसार में आपस में बहुत से अग्रीमेंट्स करते हैं। आप मकान बनाते हैं तो उसमें भी अग्रीमेंट होता है, पहले रजिस्ट्री तक के लिए। जब आप कोई भी काम करते हैं, जॉइंट में करते हैं, तो आपके पास एग्रीमेंट्स होते हैं, ट्रीटी होती है, संधि होती है। दो राजनीतिक पार्टियों में आपस में गठबंधन होता है, ये भी एक ट्रीटी, एक संधि, एक वाचा ही है। दो देशों के बीच व्यापार को लेकर, टेक्नोलॉजी को लेकर
जो ट्रीटीज साइन की जाती हैं, तो वो चीजें भी वाचा में ही आती है। लेकिन परमेश्वर की मानव जाति के साथ जो वाचा है ये थोड़ी डिफरेंट है कि हम तो ह्यूमन है और वो डिवाइन है। एक दिव्य परमेश्वर एक ह्यूमन के साथ या एक समूह के साथ वाचा कैसे बांधता है और उसके परिणाम क्या होंगे, ये हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, आप संसार में देखेंगे, ऑब्जर्वेशन से आप सीखिए कि अन्य जाति के लोग ईश्वर से केवल मांग रहे हैं और उन्हें ये नहीं मालूम है कि ईश्वर के साथ एक संबंध स्थापित होना चाहिए। अब पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के साथ संबंध नहीं स्थापित कर सकता है, फिर आत्मिक तौर पे मृतक शारीरिक तौर पे अराइव है तो भी नहीं होगा। और उसके बाद हम मांगे जा रहे हैं, हम अपनी भक्ति की शक्ति दिखा रहे हैं, लेकिन ईश्वर का इन चीजों से कोई संबंध ही नहीं दूर दूर तक। तो ये हो क्या रहा? और फिर कल्पना देखिए, कोई चीज गड़बड़ हो जाए, ईश्वर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, सारा दोष ईश्वर का है। लॉटरी खुल गई तो बहुत अच्छा है, और कोई कष्ट आ गया तो ईश्वर बुरा है। ये अज्ञानताएं हैं, वास्तविकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन नहीं है, परमेश्वर की वास्तविकता लोगों के पास नहीं है। परमेश्वर हमसे यानी वार्तालाप करके हमसे संबंध स्थापित करना मांगता है। और कोई भी रिलेशनशिप होता है कम्युनिकेशन के बाद, बिना रिलेशनशिप ना तो एस्टैब्लिश होता है, ना कम्युनिकेशन के बिना रिलेशनशिप कंटिन्यू होता है। कम्युनिकेशन इज मस्ट। फिर आप ऑब्जर्वेशन देखिए, संसार में लोगों के पास कोई कम्युनिकेशन नहीं। विदाउट द वर्ड ऑफ गॉड, विदाउट द नॉलेज ऑफ गॉड, विदाउट द प्लान ऑफ गॉड, विदाउट द प्रोमिसेस ऑफ गॉड, वो अपने में लगे। ये हम लोगों के लिए शिक्षा के लिए परमेश्वर ने संसार में हमको रखा। वचन हमको यही दिखाता है कि देख लो क्या करते, और हमको परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता। कितने सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर का वचन हम सुन पाते हैं, और परमेश्वर के वचन को सुनने का सौभाग्य प्राप्त है। ये बहुत बड़ी बात ज्यादातर लोगों को नहीं है। वाचाएं लोगों के बीच जैसे विवाह में या परमेश्वर और लोगों के बीच की जा सकती हैं। हम इस अध्ययन में लोगों के परमेश्वर और लोगों के बीच की वाचाओं के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इसकी जानकारी वचन से प्राप्त कर रहे हैं। इजराइल का परमेश्वर इंसानों के हाथों से नहीं बनाया गया था। पहली जानकारी, जो इजराइल द नेशन है, जिससे परमेश्वर ने पहले अपनी प्रजा करके डिक्लेयर किया, वो उनके परमेश्वर की बात की जा रही कि उनका परमेश्वर हाथों से नहीं बनाया गया, हैंडमेड गॉड नहीं है। दूसरा, वो किसी इंसानी योजना के अनुसार काम नहीं करता, ट्रू गॉड। इजराइलियों का परमेश्वर इंसानी योजना के अनुसार काम नहीं करता। ये धक्का देने वाली चीज है, क्योंकि इंसान तो ईश्वर के पास अपनी योजनाओं को लेकर जाता है, ये करते। वो इंसानी योजना के अनुसार काम नहीं करता, वो खुद अपने शब्द बोलता है, यानी वचन बोलता है। तो इसका मतलब जो रियल गॉड है, द ट्रू गॉड है, जो लिविंग गॉड है, ही इज अ स्पीकिंग गॉड। वो बोलने वाला परमेश्वर, और वो बोलकर बताता है कि हमें ये चीज ऐसे चाहिए, ये चीज ऐसी चाहिए, और उसके कहे शब्द कभी व्यर्थ नहीं होते। वो जो बोलता है एज इट इज होगा, चाहे 10 साल बाद, चाहे 100 साल बाद, होगा वही जो उसने बोला है। ये परमेश्वर की पहचान है। उनकी वफादारी ही वो चीज है जिस पर हमारा विश्वास और उसके प्रति समर्पण टिका है। यही वाचा का मुख्य उद्देश्य है। वाचा का मुख्य उद्देश्य परमेश्वर की वफादारी प्रदर्शित करता है। वाचाएं हमें एक वाचा देती हैं जिससे हम जुड़े रहते हैं और जिसका हमें इंतजार रहता है। ये आशा जगाती है। ये वाचाएं हैं जो हमें आशा जगाती है कि नहीं, आने वाला है, रुके रहो। ये सब वाचाएं हमको उस वाचा की ओर ले जा रही हैं जो अल्टीमेट कॉवेनेंट थ्रू द सन ऑफ गॉड। इसलिए ये अध्ययन हम लोगों के विश्वास के लिए और आत्मिक जीवन के लिए आधारभूत है। इसके बिना
आत्मिक जीवन है ही नहीं। बाइबल में 2 प्रकार की वाचाएं हैं, हमने कल भी आपको बताया था। 2 प्रकार की वाचाएं हैं जो परमेश्वर ने लोगों के साथ बनाई, सशर्त वाचाएं और बिना शर्त की वाचाएं। बिना शर्त वाचाएं जिन्हें अनंत वाचाएं कहते, इटर्नल कॉवेनेंट। ये खत्म नहीं हुई, आरंभ से शुरू हुई है और प्रकाशित यानी उत्पत्ति से शुरू होकर प्रकाशित वाक्य तक वो वाचा बनी हुई है एज इट इज। और वो वाचा क्या थी मालूम है? मनुष्य के पतन के बाद परमेश्वर ने वादा किया था कि मैं उद्धार करता दूंगा और इसके बिना तुम मेरे से संपर्क स्थापित नहीं कर सकते। उस उद्धारकर्ता के बिना तुम परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते। उस उद्धारकर्ता के बिना तुम्हारा परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है। संबंध का मतलब कनेक्शन ही है, संबंध नहीं तो कनेक्शन नहीं। परमेश्वर, अक्सर लोग मालूम है, अगर लोगों से पूछा जाए कि पहली वाचा कौन सी, झट से बोल देंगे अब्राहम। नहीं, अब्राहम की वाचा पहली नहीं है। परमेश्वर और अब्राहम के बीच बिना शर्त की वाचा का एक एग्जाम्पल ले लीजिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति के पुस्तक 17 अध्याय उसका 4 से 8 पद तक पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय 4 से 8 पद तक। देख मेरी वाचा तेरे साथ बंधी रहेगी, इसलिए तू जातियों के समूह का मूल पिता हो जाएगा। इसलिए अब से तेरा नाम अब्राम ना रहेगा परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैं तुझे अत्यंत फलवंत करूंगा और तुझको जाति जाति का मूल बना दूंगा और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूं कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेसी होकर रहता है इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। अब आप देखिए, ये बिना शर्त वाचा है। बिना शर्त वाचा को आपको समझना पड़ेगा कि इसमें शर्त ना होने का मतलब क्या है। ये ऐसा कुछ है, ये इस वाचा में ऐसा कुछ है जिसे पूरा करने का वादा परमेश्वर ने बिना किसी शर्त के किया है, कोई कंडीशन नहीं डाली। तो ये पूरा कौन करेगा? हैं? बताइए, बिना शर्त वाचा है तो इसे पूरा कौन करेगा? वन साइडेड हो गई। हाँ, असली बात आपने पकड़ ली, इसको पूरा कौन करेगा? तो मनुष्य क्या कर सकता? अब्राहम क्या कर सकता? कुछ नहीं कर सकता। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहां से आपको पता चल जाएगा उद्धार की असलियत कहां छिपी हुई है और लोग कैसे गलत चीजें प्रचार कर रहे हैं और गलत शिक्षाएं दे रहे हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन इसे मंजूर करता है या कौन विरोध करता है। परमेश्वर ने इसके लिए प्रतिबद्धता जताई है और जैसा कि हम बाइबल में देखते हैं वो अपना वचन पूरा करता है और उसे कभी विफल नहीं होने देता। उसने जो कहा है ना, उसे वो पूरा करता है। और अब्राहम की वाचा में हमने इस बात को, जब बाइबल में आप अध्ययन करते हैं तो देखिए कि 400 साल बाद उसने अब्राहम से ही बोल दिया था उत्पत्ति में कि 400 साल तक ये गुलाम बने रहेंगे तेरे वंश के लोग, और मैं इनको उस देश में से निकालूंगा और उस भूमि पर जो वादा अब्राहम से करा मैं उनको भूमि दूंगा। और आज वो इजराइल द नेशन है। परमेश्वर अपना वादा निभाता है कि नहीं निभाता? पहली बात आपको प्रमाण मिलता है। दूसरी बात प्रमाण ये मिलता है कि परमेश्वर जो बोलता है
जो वाचा बांधता उसे पूरा करता विश्वास योग्य है कि नहीं। ये दो चीजें प्रमाण आज पृथ्वी पर नक्शे पर और हमारे बीच में भौतिक प्रमाण हैं, और ये प्रमाण परमेश्वर की महिमा के लिए है कि तुम विश्वास करो कि ये वही परमेश्वर है जो जैसा बोलता है वैसा करता है। चाहे तुम इस दुनिया में हो ना हो, तुम्हारे साथ तो तुम्हारे वंश के साथ वाचा बांधेगा, तो तुम्हारे बाद वो वाचा तुम्हारे वंश में पूरी करके अपनी विश्वास योग्यता को सिद्ध करेगा। इसीलिए ये सिद्ध करने वाला परमेश्वर है। बिना शर्त वाचा का एक और उदाहरण है परमेश्वर का एक मसीहा जिसे हम यीशु के नाम से जानते हैं भेजने का वादा, जो संसार को पाप के बंधन से मुक्त करेगा, और कब और कैसे होगा ये परमेश्वर पर निर्भर था, लेकिन वो अपने वचन में हमें आश्वस्त करता है कि उसे इस कार्य को पूरा करने से कोई नहीं रोक पाएगा। और ये वादा भी उसने पूरा करके दिखाया, हाँ के ना, प्रमाणित है ना। अभी आप देखते जाइए, पूरा वचन आपको प्रमाणित कर देगा। पवित्र आत्मा वो चीज है कि परमेश्वर के वचन की असलियत हमारे सामने खोलकर और हमें सिद्ध बनाता है, प्रमाणित करता, ताकि हमारा विश्वास सिद्ध परमेश्वर पर और सिद्धता के साथ हो। सशर्त अनुबंध यानी सशर्त वाचा। सशर्त वाचा में शर्त के साथ कंडीशनल अग्रीमेंट इंग्लिश में। बाइबल में एक सशर्त वाचा कुछ इस तरह सुनाई देती है, यदि आप ये चुनाव करते हैं तो परिणाम डैश 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 होगा। इन वाचाओं में परिणाम प्रतिभागियों के कार्यों पर आधार पर बदलते हैं। यहां एक हम उदाहरण देखते हैं। देखिए, आपसे परमेश्वर ने कहा यदि आप ये चुनेंगे, दो चीजें रख दी, चुनाव आपके ऊपर छोड़ दिया। अब आपके चुनाव पे परिणाम डिपेंड करता है कि नहीं, ठीक। इसके लिए एक पद पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण उसका 11 अध्याय, व्यवस्था विवरण 11 अध्याय और 11 अध्याय का 26, 27, 28 सुनो। मैं आज के दिन तुम्हारे आगे आशीष और श्राप दोनों रख देता हूं, अर्थात यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की इन आज्ञाओं को जो मैं आज तुम्हें सुनाता हूं मानो, तो तुम पर आशीष होगी, और यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को नहीं मानोगे और जिस मार्ग की मैं आज्ञा में आज सुनाता हूं उसे तज कर या छोड़कर दूसरे देवताओं के पीछे हो लोगे जिन्हें तुम नहीं जानते हो, तो तुम पर श्राप पड़ेगा। देखिए, कंडीशनल हो गई ना, बस कंडीशनल है ना। चुनाव किसका है? मनुष्यों पे छोड़ दिया। ये सशर्त वाचा है। इस वाचा के साथ लोगों को परमेश्वर द्वारा दिए गए देश में रहने का अधिकार इस बात पर निर्भर करता था कि वे परमेश्वर के साथ की गई वाचा की शर्तों को निभाएंगे या नहीं। आज्ञाकारिता के बाद आशीषें आती हैं और अनाज्ञाकारिता के बाद शाप। बाइबल की ऐतिहासिक पुस्तकों में हम इस खेल को बार बार देखते हैं। ये चीजें बार बार आपको मिलेंगी। इजराइलियों के साथ ये एक खेल चल रहा है। परमेश्वर कहता है ये मत करो, वही करेंगे जो मना करेंगे। आज छोटे बच्चे को आप देख लीजिए, आप ये पाप पतन को आसानी से आज चेक कर सकते हैं। एक छोटे बच्चे को जो मना करेंगे वही करेंगे। जो आप नहीं बोलेंगे ना, उसके माइंड में ही नहीं है वो चीज। मान लीजिए, एक एग्जांपल दे रहे हैं, मैं बहुत साइकोलॉजिकली बहुत चीज बता रहा हूं। अगर बच्चा बैठा है और उसके बगल में कोई चीज रखी है, वो बेसुध है, नहीं मालूम, लेकिन अगर आप उससे कहते हैं कि बेटा ये चीज है ना, इसको छूना नहीं, अब उसका ध्यान उधर आकर्षित हो गया। अच्छा, यहाँ कुछ है जो मना किया जा रहा है, आप थोड़ा सा हटके देखिए, वो छुए। अब उसके दिमाग में आ गया यहाँ पे कुछ है। पहली चीज यहाँ कुछ है, और दूसरा ये कि इसको मना किया जा रहा है। जिज्ञासा आ गई, क्या है और क्यों मना किया जा रहा है, जिज्ञासा आ गई, वो उसको करेगा। ये साइकोलॉजी भी बताती है। और यही चीज, ये हमारी प्रवृत्ति कहां से आ रही? ये सिन
और फॉलन नेचर है, क्योंकि वो कंडेम करता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर फिजिकल नेचर को, फिजिकल लाइफ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता, चाहे कितना कर लो। वो प्रवृत्ति है और प्रवृत्ति कभी खत्म नहीं होती। इसीलिए एकदम टोटल रिन्यूअल चाहिए, टोटल रिन्यूअल। बाइबल में 7 मुख्य वाचाएं, यहाँ पे हमने 8 आपको दिखाई हैं, 7 मुख्य वाचाएं हैं। उसमें ये लास्ट वाली जो है 1000 ईयर रेन, ये मिलेनियल रेन, इसको लोग ऐड करके नहीं चलते हैं। पहले तो ये 7 की बात करते हैं, क्योंकि 7 तक पहुंचना और उसके बाद तो 8वें में आप पहुंच ही जाएंगे। यानी आदम और हवा के साथ जो वाचा परमेश्वर ने बांधी थी, वहां पे हालांकि वाचा वर्ड नहीं है, ये मानवता के साथ परमेश्वर की वाचा कहलाती है। और उसके बाद है नूह के साथ वाचा, फिर अब्राहम के साथ वाचा। अब्राहम के साथ वाचाएं हैं, वाचा नहीं थी, वाचाएं हैं। कई एग्रीमेंट्स किए थे अब्राहम के साथ। उसके बाद लेवियों के साथ परमेश्वर की वाचा। लेवी कहां से आ गए? अब्राहम के वंशज को मूसा के द्वारा छुड़ाया था, तो ये अब्राहम के वंशज थे। ये पार्ट 2 आ गया। ये एक अलग वाचा है, इसको आप मूसा की वाचा भी कह सकते हैं, इसको आप लेवीय वाचा भी कह सकते हैं। उसके बाद आती है दाऊद की वाचा, फिर आती है नई वाचा, न्यू कॉवेनेंट। अब इसमें मानवता के साथ परमेश्वर की वाचा, जो पहली वाचा है, ये जो अदन की इनोसेंस, अदन की वाटिका में थी। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि बाइबल में पहली वाचा अब्राहम की वाचा है, ऐसा नहीं। दरअसल इससे पहले 2 और महत्वपूर्ण वाचाएं हैं। अब्राहम की वाचा से पहले 2 महत्वपूर्ण वाचाएं हैं। पहली है अदन की वाटिका में आदम और हवा के साथ, फिर है नूह के साथ और नूह के पुत्रों के साथ। ये 2 वाचाएं अब्राहम की वाचा से पहले हैं और ये बड़ी महत्वपूर्ण वाचाएं हैं। पहली वाचा आदम और हवा तथा दूसरी मानवता के साथ परमेश्वर की वाचा है। ये घटना उस घटना के कुछ ही क्षण बाद घटित होती है जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा से उनकी अवज्ञा के कारण पूछा था। वो सांप की ओर ध्यान देता है और कहता है कि मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। उत्पत्ति 3:15 में लिखा है। सांप के लिए ये बुरी खबर है, मानवता के लिए ये उद्धार की वाचा है। पाप और बुराई का विरोध किए बिना नहीं रहेगा और प्रभु एक उद्धारकर्ता को खड़ा करेंगे जो सांप का सिर कुचल देगा। उद्धार और बाइबल की पूरी कहानी इसी बिना शर्त वाचे के प्रति परमेश्वर की निष्ठा पर आधारित है। वो ये स्पष्ट रूप से नहीं बताते कि ये विजय कैसे होगी और वो ये भी नहीं बताते कि कब होगी। वो बस इतना कहते हैं कि ये होगी और यीशु के माध्यम से इसका बहुत कुछ हुआ है। जब यीशु लौटेंगे तो बाकी सब पूरा होगा। तो ये वाचा आधा यानी किंगडम को एस्टैब्लिश करके गया, वो किंगडम को रेन करने के लिए, राज्य करने के लिए आएगा इस पृथ्वी पर। तो परमेश्वर का वचन कभी निष्फल नहीं हुआ। हमेशा जो कहा हजारों वर्ष बाद वही हुआ जो कहा था हजारों वर्ष पहले। तो ये पवित्र आत्मा हमारा ध्यान पुरानी बातों पे ले जाके और कई हजार वर्ष बाद वो जब होती है तो दिखाता है, देखो परमेश्वर भूलता नहीं, मनुष्य नहीं है कि बोल के भूल जाए या पलट जाए। नूह और सृष्टि के साथ परमेश्वर की वाचा, ये दूसरी वाचा है। हम में से ज्यादातर लोग इस वाचा को परमेश्वर के इस वायदे के रूप में समझते हैं कि वो पृथ्वी को फिर कभी जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। क्या आप जानते हैं कि इसमें इससे भी बढ़कर कुछ है? इससे भी बढ़कर कुछ है, इससे भी बढ़कर है। इसमें भेद है। नूह के साथ परमेश्वर की वाचा में परमेश्वर ने वादा किया है, उसने मनुष्य के कारण फिर कभी भूमि को शाप नहीं दिया। उत्पत्ति का पुस्तक 8 अध्याय में आ जाइए, 8 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए। उत्पत्ति 8 अध्याय का 21 पद, 21 वर्ष है। इस पर यहोवा ने सुखदाई सुगंध पाकर सोचा, बल्कि 20 से पढ़िए। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। ये कब की बात है? जल प्रलय के बाद, जब वो जहाज से बाहर निकला।
उसने एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप ना दूंगा। हालांकि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वो बुरा ही होता। कब से उत्पन्न होता है? लोग सोचते हैं कि बच्चे जो है ईश्वर का रूप है। परमेश्वर सच बोल रहा है कि लोगों की सोच सही है। हमेशा याद रखिएगा, उस समय वो रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, इसका मतलब ये नहीं कि वो ईश्वर का रूप है। तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी ना मारूंगा, ये वायदा किया। ठीक है, और इसके बाद 22 पद पढ़ दीजिए। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय, ठंड और तपन, धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। थर्मोडायनेमिक्स ऑन हो गया। अब ये चीजें लगातार, पृथ्वी अपनी धुरी पे घूमने लगी और ये चीजें अब लगातार निरंतर होती चली जाएंगी। परमेश्वर नूह और जल प्रलय की कहानी में ये सब बातों का वर्णन हमको मिलता है और ये जल प्रलय के बाद का सीन है। अब इसके बाद देखिए, अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा। अब्राहम परमेश्वर के साथ हमारे निरंतर संबंध के शुरुआती उदाहरणों में से एक है। उत्पत्ति के माध्यम से हमें विभिन्न समयों पर परमेश्वर और अब्राहम के संबंधों की झलक मिलती है। उन्होंने खूब बातें की और ज्यादातर बातें उन दोनों के बीच किए गए वादों और वाचाओं के इर्द गिर्द घूमती रहीं। परमेश्वर ने अब्राहम के साथ कितनी वाचाएं बांधी? परमेश्वर ने अब्राहम के साथ जो वादे और वाचाएं बांधी, उनमें दिलचस्प बात यह है कि वे सभी एक दूसरे में समाहित हैं और हमको और आपको कोई निश्चित संख्या बताने के बजाय हमें परमेश्वर के वचन में, बाइबल में दी गई वाचाओं की ये सूची हमें मालूम होनी चाहिए जो हमको अध्ययन से मिलती है। परमेश्वर उसे एक महान राष्ट्र बनाएगा, उसे आशीर्वाद देगा और उसका नाम महान करेगा। एक वाचा ये है और ये मिलती है हमें उत्पत्ति 12 अध्याय के 2 पद। उत्पत्ति 12 अध्याय के 2 पद में, मैं तुझसे एक बड़ी जाति का मतलब एक बड़ा राष्ट्र बनाऊंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा या आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा। एक तो ये हो गई। दूसरी क्या है? परमेश्वर उन लोगों को आशीर्वाद देगा जो अब्राहम को आशीर्वाद देंगे और उन लोगों को श्राप देगा जो उसे श्राप देंगे। 12 अध्याय का 3 पद पढ़िए। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। फिर तीसरी है, अब्राहम के द्वारा संसार के सभी परिवार आशीषित होंगे। 12 अध्याय का 3 पद ही है ये। 12 का 3। हाँ हाँ, और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। पूरी भूमि यानी पूरे भूमंडल के, सारी पृथ्वी पर, यूनिवर्सल ही है, सारी पृथ्वी पर जितने तुझे सारे परिवार तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ये वाचा परमेश्वर की अब्राहम से जो बंधी थी, ये मसीह में पूरी होती है। आपको मालूम, यहाँ पर जितनी बातें हैं सब मसीह में पूरी होती हैं। ये इटर्नल कोवेनेंट है और ये परमेश्वर की ओर से है। इसमें अब्राहम का कोई रोल नहीं है, वैसे ही हमारा भी कोई रोल नहीं है। परमेश्वर अब्राहम के वंशजों को कनान देश देगा। उत्पत्ति 12 अध्याय का 4 से 7 पद तक पढ़िए। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम हारान देश से निकला उस समय वो 75 यानी 75 ईयर्स का था। इस प्रकार अब्राहम अपनी पत्नी सारे और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था
और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में एक ऐसी अनजान यात्रा पे निकला जिसे पूरा होगा, कब होगा, किधर जाना है, दिशा क्या होगी, कहां कहां रुकना होगा, कुछ नहीं मालूम। वो चला। आत्मिक जीवन की शुरुआत भी ऐसे ही होती है। आज मालूम बहुत से लोग आत्मिक जीवन में बॉर्न अगेन नहीं, आप चल नहीं पाएंगे, इसलिए क्योंकि परमेश्वर का संबंध हमारी आत्मा से, हमारे शरीर से, हमारी बुद्धि से नहीं है। और आपको इसलिए सब बहुत बातें कैलकुलेशन में नहीं आएंगी तो आपकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगी, करें कि ना करें, चलें कि ना चलें। असमंजस में आप फंसे रहेंगे। ये फिजिकल लाइफ है जो असमंजस में फंसती है। स्पिरिचुअल में परमेश्वर की आत्मा हमारी आत्मा को लेकर चलने लगती है। उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय उसका 14-15 पद पढ़िए। उत्पत्ति की पुस्तक के 13 अध्याय में आ जाइए, 12 से 13 में। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, नहीं, उत्पत्ति की पुस्तक 13 अध्याय, हाँ 14-15, हाँ ठीक, हाँ, अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगी, यानी काउंटिंग भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये परमेश्वर ने वादा किया था। यहां पे आप देखिए कि ये वादा भी उसका पूरा हो चुका है। और इसके बाद उत्पत्ति 17 अध्याय का 8 पद पढ़िए। और मैं तुझको और तेरे पश्चात तेरे वंश को भी ये सारा कनान देश जिसमें तू परदेशी होकर रहता है, इस रीति दूंगा कि वो युग युग उनकी निज भूमि रहेगी और मैं उनका परमेश्वर रहूंगा। देखिए ये वाचाएं हैं। ये कैसे एक ही वाचा को कैसे हमने कंफर्म किया कि वो पूरी करता है। परमेश्वर अब्राहम के वंशजों को पृथ्वी की धूल के समान इतनी अनगिनत करेगा, जैसा उत्पत्ति 13 अध्याय के 16 पद में हमने पढ़ा, और आकाश के तारों के समान उत्पत्ति 15 अध्याय में 5 पद में लिखा हुआ है कि आकाश के तारों के समान कर दूंगा। अनगिनत, पहली चीज अनगिनत है। दूसरी चीज आकाश के तारों के समान का मतलब चमकने वाले, यानी एनलाइटेंड, वो यानी राजा होंगे, क्योंकि तारा हमेशा एक राजा के लिए होता है। जब भी कोई राजा, आप याद कीजिए यीशु मसीह के जन्म में उन्होंने कहा हमने उसका तारा देखा। जब राजा का जन्म होता है तो तारा उदय होता है। तारे से ज्योतिषी को पता चल जाता है कि एक राजा का जन्म हुआ है। तो ये तारे दिखा के क्या कह रहा है, तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। और 17 अध्याय में आप आगे पढ़िए तो उसने कहा कि तेरे वंश में राजा पैदा होंगे। ये राजाओं का वंश होगा, अब्राहम का वंश। और यीशु मसीह की वंशावली जो अब्राहम से आ रही है वो रॉयल लाइन है, यानी राजाओं का वंश, वो राजकीय वंश से आ रहा है। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी एकदम स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राजाओं का वंश है, अब्राहम का वंश। परमेश्वर अब्राहम के द्वारा जातियां बनाएगा और अब्राहम के वंश से राजा आएंगे। उत्पत्ति 13 अध्याय का 3 से 6 पद में ये अभी हमने पढ़ा था। कनान देश प्रतिज्ञात देश यानी प्रॉमिस्ड लैंड है, हमेशा के लिए अब्राहम के वंशजों का होगा। उत्पत्ति 17 अध्याय का 8 पद। परमेश्वर और अब्राहम और उसके वंशजों, जिन्हें बाद में इजराइल के नाम से जाना गया है, के बीच की वाचा एक अनंत वाचा है। उत्पत्ति 17 अध्याय के 8 पद में है। ये खतना परमेश्वर के वाचाबद्ध लोगों का एक शारीरिक चिन्ह होगा। 17 अध्याय का 9 से 14 में इसका वर्णन है। अब्राहम की पत्नी गर्भवती होगी और वो जातियों और राजाओं की माता बनेगी। उत्पत्ति 17 अध्याय 15 और 16 पद में लिखा है। परमेश्वर इसहाक के साथ अपनी वाचा स्थापित करेगा।
उत्पत्ति 17 अध्याय 19 से 23 के बीच में है। ये 19 पद से 23 पद तक। अब मूसा की वाचा आती, इसी में लगी हुई इजराइल के साथ परमेश्वर की वाचा, ये अब्राहम के वंशज। अब इससे चैप्टर बदल जाता है, उत्पत्ति से हम निर्गमन में आ जाते हैं। देखिए वाचागत तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा, कनेक्शन वाचा से आ रहा है ना। तो देखिए एज ऑफ इनोसेंस, एज ऑफ कॉन्शियंस, फिर उसके बाद ह्यूमन गवर्नमेंट, फिर उसके बाद प्रॉमिस अब्राहम से बांधा, फिर लॉ। हम यहां पर पहुंच गए, इजराइलियों के साथ वाचा, यानी हम लॉ पीरियड में आ गए। मूसा की वाचा 10 आज्ञाओं पर आधारित है। ये परमेश्वर, इजराइल और उन लोगों के बीच की वाचा है जो विश्वास या धार्मिकता द्वारा इजराइल में शामिल हुए हैं, हृदय परिवर्तन के द्वारा इजराइल में शामिल हुए हैं। इस वाचा की शर्तें निर्गमन 20 में, जो जहां 10 परमेश्वर की आज्ञाएं दी गई हैं, निर्गमन 20 अध्याय और व्यवस्था विवरण 5 अध्याय में पाई जाती हैं। अगर लोग इन शर्तों का पालन करते तो परमेश्वर उन्हें आशीष देता, उनकी संख्या बढ़ाता, उनकी आयु बढ़ाता और उन्हें इजराइल में स्थापित रखता। अगर लोग विद्रोह करते तो परमेश्वर आशीष वापस ले सकता था। जब हम पुराने नियम में इजराइल के इतिहास पर नजर डालते हैं तो हम देखते हैं कि इस वाचा के दोनों पहलू अलग अलग समय पर पूरे हुए हैं। ऐसे समय थे जब इजराइल ने आज्ञाकारिता के आशीर्वाद का आनंद लिया और विद्रोह के समय भारी दुख लेकर आए। भारी दुख के समय में भी पश्चाताप का द्वार हमेशा खुला रहा और परमेश्वर ने हमेशा एक ऐसे अवशेष को सुरक्षित रखा जिसे वो राष्ट्र में पुनर्स्थापना लाने के लिए खड़ा कर सके। ये शायद वो वाचा है जिसके बारे में लोगों के मन में सबसे ज्यादा सवाल हैं। ये मूसा की जो व्यवस्था है ना, वाचा, इस वाचा के मामले में लोगों के पास बहुत सवाल होते हैं। और लेवियों यानी याजकों के साथ परमेश्वर की वाचा, लेवियों के साथ परमेश्वर की वाचा शेष इजराइल के साथ की गई वाचा से अनोखी है। इजराइल के 12 गोत्रों में से परमेश्वर ने लेवियों को मंदिर में अपनी सेवा करने और लोगों तथा राष्ट्रों के प्रायश्चित के लिए भेंट और बलिदान चढ़ाने के लिए चुना था। जिन्हें चुना था वो लेवीय थे जो याजकीय कार्य करते थे। इजराइल के अन्य 11 गोत्रों की तरह भूमि आवंटन प्राप्त करने के बजाय लेवियों को यहोवा को चढ़ाए गए चढ़ावे का एक हिस्सा प्राप्त हुआ। इन्हें कोई जमीन अमीन परमेश्वर ने नहीं दी, इनके पास कोई लैंड इनको नहीं दिया गया था। इनको जो लोग भेंट चढ़ाएंगे उसी पर तुम निर्भर रहोगे। ठीक, इनको इसलिए ऐसा किया था ताकि ये परमेश्वर की सेवा बहुत जान फिशानी के साथ, सच्चाई के साथ, विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर चलें और करें। ताकि, लेकिन हालांकि ये बहुत टफ टारगेट है, ये कोई पूरा नहीं कर सकता, ये शिक्षा के लिए रखा गया है। और इसके लिए एक पद पढ़ दीजिए, गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय, गिनती की पुस्तक उसका 18 अध्याय, व्यवस्था विवरण से पहले आता है। गिनती 18 अध्याय, 18 अध्याय का 6 और 7 पद। परंतु मैंने आप तुम्हारे लेवी भाइयों को इजराइलियों के बीच से अलग कर लिया है और वे मिलाप वाले तंबू की सेवा करने के लिए तुमको और यहोवा को सौंप दिए गए हैं। पर वेदी की और बीच वाले पर्दे के भीतर की बातों की सेवा के लिए तू और तेरे पुत्र अपने याजक पद की रक्षा करना और तुम ही सेवा किया करना, क्योंकि मैं तुम्हें याजक पद की सेवा दान करता हूं। और जो तेरे कुल का ना हो वो यदि समीप आए, इसका मतलब कोई और जाएगा तो वो मर जाएगा। इनको ये दिया गया था, इनको ये गिफ्ट किया गया था। दान का मतलब है गिफ्ट। ये परमेश्वर ने इनको वरदान दिया था कि तुम ही जाओगे और तुम ही करोगे, ये वरदान था। जैसे आज मसीह में हमको पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त होता है कि हम लोगों को मसीह के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बिना वरदान के ये काम नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। तो हमको वहां सीखने को मिलता है कि क्यों नहीं हो सकता। इस वाचा को नमक की वाचा भी कहा जाता है। गिनती 18 अध्याय
एक वाचा यहाँ पर आपको मिलेगी, नमक की वाचा। गिनती 18 अध्याय और उसका 19 पद पढ़ दीजिए। पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंट इजराइली यहोवा को दें, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूं। ये तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा। अब आप ध्यान दीजिए कि जब वो लोग अन्न बलि वगैरह चढ़ाते तो उसमें नमक पड़ता था। नमक बहुत जरूरी था। नमक का एक युग ऐसा गया, आप हिस्ट्री में जाके देखिएगा, जिस समय सैलरी के लिए नमक दिया जाता था, पैसा नहीं, नमक इतनी कीमती चीज थी। और ये नमक की वाचा है, क्योंकि जो चीज बहुत कीमती होती है और उस युग में अगर दुर्लभ है तो वो परमेश्वर उसको उस पे वाचा बांध देता है। इस वाचा के एक भाग के रूप में परमेश्वर ने याजकों और उनके परिवारों के लिए उठाई हुई भेंटों, जैसा कि गिनती 18 अध्याय में 18 से 20 तक, और लोगों के दशमांश गिनती 18 अध्याय के 21 में के एक अंश के माध्यम से प्रबंध करने का वचन दिया है। लेवियों को अन्य 11 गोत्रों की तरह भूमि का आवंटन नहीं दिया गया था और उनका समय प्रभु का था। इस व्यवस्था के कारण वे अपने परिवारों की देखभाल की चिंता किए बिना अपना काम करते रह सकते थे। परंतु लेवियों का तुम्हारे बीच कोई भाग ना होगा, क्योंकि यहोवा का याजक पद ही उनका भाग है। यहोशू 18 अध्याय और उसका 7 पद पढ़ दीजिए। 18 का 7। और लेवियों का तुम्हारे मध्य में कोई भाग ना होगा, यहोवा का दिया हुआ याजक पद ही उनका भाग है। अब बस एक मिनट, उसके बाद क्योंकि यहोवा यूं कहता है कि दाऊद के वंश में इजराइल के घराने की गद्दी पर विराजने वाले सदा बने रहेंगे, और ना लेवीय याजकों के वंश में मेरे सामने होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और नित्य होम बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। यिर्मयाह 33 अध्याय में निकालिए। यिर्मयाह 33 अध्याय का 18 पद पढ़िए। और लेवीय याजकों के कुलों में प्रतिदिन मेरे लिए होम बलि चढ़ाने वाले और अन्न बलि जलाने वाले और मेल बलि चढ़ाने वाले सदैव बने रहेंगे। ये इनको यानी परमानेंट एक काम दिया गया था। ये यानी दाऊद के जमाने में भी, राजा के समय में भी ये चलेगा याजक पद। दाऊद की वाचा, दाऊदी वाचा परमेश्वर की ओर से दाऊद से किया गया एक वादा है। ये भविष्यवक्ता नातान द्वारा दी गई थी और इसमें निम्नलिखित घटनाओं का विवरण दिया गया है। दाऊद का एक पुत्र होगा जो राजा बनेगा। दूसरा सैमुएल 7 अध्याय, दूसरा सैमुएल 7 अध्याय और उसका 12 पद। जब तेरी आयु पूरी हो जाएगी और तू अपने पुरखाओं के संग सो जाएगा, तब मैं तेरे निज वंश को तेरे पीछे खड़ा करके उसके राज्य को स्थिर करूंगा। जब आप पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए एक क्रॉस का निशान बना होगा और एक स्टार बना होगा, और ये नीचे जाएंगे फुटनोट पे तो आपको यहाँ पर मिलेगा कि नए नियम की आयतें मिलेंगी। इसका मतलब ये यीशु मसीह से संबंधित एक भविष्यवाणी है और इस वाचा में यीशु मसीह का संपर्क सीधा आ रहा है, कनेक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है। फिर इसका है दाऊद का पुत्र सुलेमान यहोवा का मंदिर बनाएगा। दूसरा सैमुएल 7 अध्याय का 13 पद। 13 पद पढ़ दीजिए इसी अध्याय का। मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राज्य गद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा।
उसके बाद दाऊद के पुत्र का राज्य सदैव स्थापित रहेगा और दया उस पर से कभी दूर नहीं होगी। इस 7 अध्याय का 13-14 पद। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वो मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वो अधर्म करे मैं उसे मनुष्यों के योग्य दंड से आदमियों के योग्य मार से ताड़ना दूंगा। यानी जैसे इंसान अपने बच्चों को ताड़ना देता है ना, वैसे ही मैं करूंगा। मैं उसको एकदम हमेशा के लिए हटाऊंगा नहीं, नाश नहीं करूंगा और एकदम क्रोधित नहीं करूंगा। ये उसने परमेश्वर ने यहाँ पर वाचा बांधी है। अब एक खास बात आपने यहाँ पे गौर की, दाऊद का परमेश्वर जो है वो दाऊद भी उसको अपना स्वर्गीय पिता मानता था और उसका बेटे के लिए भी परमेश्वर क्या क्या कह रहा है कि मैं उसका भी पिता हूंगा। इसका मतलब परमेश्वर पीढ़ियों से पीढ़ियों तक परमेश्वर की वाचा ऐसे नहीं काम करती है, पिता से। इसीलिए दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान से कहा था कि अपने पिता के परमेश्वर को जान। आज दुनिया में लोग कौन से ईश्वर को जान, सबके अपने अलग अलग। यहाँ पे आपको इतनी गूढ़ गूढ़ चीजें मिलेंगी जो आपके अंदर प्रश्न खड़े करेंगे। दाऊद यहूदा का घराना, राज्य और सिंहासन सदैव स्थापित रहेंगे। दूसरा सैमुएल 7 अध्याय का 16 पद पढ़िए। दूसरा सैमुएल वरन तेरा घराना, यहूदा का घराना जो है दाऊद का घराना है, और तेरा राज्य मेरे सामने सदा अटल बना रहेगा। यीशु मसीह कौन सी राजगद्दी पर बैठा है? तो इसका मतलब दाऊद का राजा की गद्दी, दाऊद वाली जो है वो खत्म नहीं हुई है, आज भी है। उस पर कौन बैठा है? यीशु मसीह बैठा हुआ। हमारा विश्वास है कि यहूदा के सिंहासन पर सदा बैठने वाला राजा यीशु है। ये परफेक्ट है, इसीलिए वचन आपको ये चीज बता रहा है। अब हम कल आगे नई वाचा की तरफ बढ़ेंगे और ये देखेंगे कि परमेश्वर के वचन में ये वाचाएं, सब वाचाएं उत्पत्ति से लेके सब मसीह तक आके कनेक्शन, ये पूरी बाइबल को कनेक्ट करती है। ये कनेक्शन है और इनके सब टाइम बाउंड है, सब चीजें टाइमली चली हैं और ये एक एक खांचा एक एक युग को दिखा रहा है। कौन सा युग? ये युग, फिर ये युग, फिर ये युग, और युगों से ये वाचाएं आ रही मसीह में आके सब फुलफिल्ड हो रही। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित तो महान समर्थी परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं उस महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए और उस अद्भुत वाचाओं के लिए प्रभु, जो आपने बिना शर्त सब मनुष्यों के साथ बांधी है। कोई विश्वास करे या ना करे, आपकी वाचा पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आपकी वाचा एज इट इज अपने समय पर पूरी होगी प्रभु। लेकिन आप लोगों से, मनुष्यों से इतना प्रेम करते हैं कि आप अपने आत्मा से जन्मे बच्चों को इस संसार में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ उनको रखते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों को सत्य बताओ। जो विश्वास करे उसका उद्धार होगा और जो नहीं करेगा वो दंड पाएगा। प्रभु, आपने कोई बाध्यता नहीं की है, आपने सिर्फ कहा है कि इसको लोगों को बताओ। प्रभु, आपने जो जिम्मेदारी दी है उसे निभाने के लिए हमें आपकी उपस्थिति और आपकी सामर्थ्य की हर समय आवश्यकता रहती है। इसलिए प्रभु, हम आपके सामने पश्चाताप और समर्पण के साथ उपस्थित हैं, ताकि प्रभु हम आपके सामने ये मान लें कि हम पापी थे, पापी हैं और पापी रहेंगे। और प्रभु, आपका अनुग्रह और मसीह का बलिदान हमें, हमारी अपनी कोई धार्मिकता नहीं, हमारी धार्मिकता तो हमारा मसीह है। हमने मसीह को पहन लिया। चाहते प्रभु, लोगों के जीवन में जो परिवर्तन चाहिए, जो सोच चाहिए, जहाँ पे उनको जागृत होना है, आपका पवित्र आत्मा, आपका वचन लोगों के जीवन में अद्भुत कार्य करे, ताकि लोग नए सिरे से जन्म प्राप्त करके पश्चाताप और समर्पण के साथ अपने प्रभु की उपस्थिति में समर्पित हों, ताकि प्रभु आपका नाम महिमा पाए।
और लोगों का जीवन आपकी महिमा का कारण हो, ताकि आपकी महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से आमीन।